नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। वीडियो विलोम शब्दों से संबंधित है। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थी शब्द, विलोम शब्द यानी कि विलोमार्थी शब्द, विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब उल्टे अर्थ वाले शब्द का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द का ओपोजिट यानी कि उल्टा अर्थ देते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वह भी हम जानेंगे और इससे संबंधित ये जो है विलोम शब्द कौन से प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। आप सोचेंगे विलोम शब्द भी कोई प्रकार के होते हैं, तो हाँ, विलोम शब्द भी होते हैं, लेकिन इनका प्रकार परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका हमें ज्ञान होना अवश्य जरूरी है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि विलोम शब्द जो है वो कैसे कैसे बनते हैं। तो इसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो है, आप वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो यहाँ पर विलोम शब्द, तो विलोम शब्द का अर्थ हुआ जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर विलोम शब्द, इसकी परिभाषा इस तरह से है कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। हिंदी में जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं, तो देखिए विलोम शब्द जब हम लिंग संबंधी जो शब्द हैं उनको जब हम बदलते हैं, जैसे भाई, तो भाई का हमने उल्टा शब्द पूछा, तो यानी कि उसका विपरीतार्थी पूछा, तो आप उत्तर क्या देंगे? आप देंगे पक्का बहन देंगे। भाई का ऑपोजिट वर्ड बहन। हमने यहाँ पर लिंग बदलो शब्द नहीं, हमने यहाँ पर लिंग शब्द बदलो ये नहीं कहा है, हमने कहा है विपरीतार्थी शब्द बताइए। तो आप यही बताएंगे राजा, जिसका विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? रानी। तो एक तो लिंग बदलकर हम लिंग परिवर्तन के द्वारा, यानी कि उनके जो लिंग शब्द होते हैं उनके परिवर्तन के द्वारा भाई बहन। भिन्न जातीय शब्द के द्वारा, भिन्न जातीय शब्द का अर्थ है शब्द जो है वह कुछ और है और जो विलोमार्थी होगा वह भी कुछ और होगा, यानी कि उसे मेल खाता हुआ नहीं होगा। किस तरह से नहीं होगा देखिए। अधम, अधम का अर्थ होता है नीच, नीचा, और वही अगर वो इसका ऑपोजिट वर्ड अगर हमें बताना होगा तो वह क्या होगा? उत्तम। है दोनों एक ही स्रोत के, यानी संस्कृत भाषा से ही है, लेकिन भिन्न जातीय है, यानी कि शब्द जो है वो बिल्कुल अलग है। अधिकतम यानी कि ज्यादा, न्यूनतम यानी कि बहुत कम। अधिकतम यानी बहुत ज्यादा और न्यूनतम यानी कि बहुत कम। भिन्न जातीय शब्द के द्वारा उपसर्ग की सहायता से, उपसर्ग की सहायता से किस तरह से? शब्द के आगे शब्दांश लगाएंगे और फिर बाद में उसका विलोम शब्द हम बना सकते हैं। जैसे आस्था, आस्था शब्द में अगर हम अन जोड़ देंगे तो अनास्था बन जाएगा। आस्था का मतलब होता है विश्वास, अनास्था यानी कि जिसमें विश्वास नहीं है। अनुराग यानी कि प्रेम, राग शब्द में अनु जोड़ देने से प्रेम बना, और यही अगर हम राग शब्द में भी उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा? नफरत या फिर घृणा। आगे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों से, उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग के समान यानी कि शब्द के आगे शब्द जुड़ जाएगा। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों से, उपसर्गों से नहीं, शब्दों से। उपसर्ग अगर जुड़ेगा तो पहली बात तो उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, जो उपसर्ग लगेगा वह शब्दांश होगा और उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर शब्द लगेगा। तो तंत्र शब्द में, तंत्र का अर्थ होता है बनावट, रचना। तो तंत्र शब्द में अगर गण शब्द लगा दिया जाएगा तो गणतंत्र बनेगा, और गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा शासन। और यहीं पर अगर हम इसमें राज शब्द जोड़ देंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। विलोम शब्द क्या बनेगा? राजतंत्र, यानी कि राजा के द्वारा शासन। इसी तरह से दूसरा शब्द देखिए, अल्पसंख्यक। संख्यक यानी जो संख्या में, अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम है, बहुसंख्यक।
जो संख्या में ज्यादा है। नंद समास के द्वारा पद बनाकर, नंद समास जो है वह तत्पुरुष समास का एक प्रकार है और उसके द्वारा नंद का अर्थ होता है जो नहीं या मत के रूप में प्रयोग में आए, और नंद समास के द्वारा पद बनाकर भी हम ऑपोजिट वर्ड जो है वो बना सकते हैं। कैसे? नश्वर, नश्वर का अर्थ जो नश्वर है, जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, नश्वर है, थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाएगा, थोड़े दिन बाद में या थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाएगा। अनश्वर जो शाश्वत है, जो नष्ट नहीं होगा। आदि यानी कि बहुत प्राचीन काल से, अनादि जिसका मतलब इतने प्राचीन काल से जिसकी कोई गणना ही नहीं है। तो इस तरह से विलोम शब्दों को बनाया जाता है, यानी कि 5 प्रकार से हम विलोम शब्द देखते हैं। लिंग के आधार पर, और दूसरा भिन्न जातीय शब्द के आधार पर, उपसर्ग के आधार पर, फिर उपसर्ग शब्दों के आधार पर, और यहाँ पर नंद समास के द्वारा भी। तो इस तरह से आपने समझा होगा विलोम शब्द। मैंने प्रयास किया है आपको विलोम शब्द समझाने का। और हाँ, एक और बात, जब हम विलोम शब्द बनाएंगे, यानी कि जब हम विलोम शब्द का निर्माण करेंगे या फिर विलोम शब्द लिखेंगे, तो वो उसी भाषा स्रोत का विलोम शब्द होना चाहिए। यानी कि अगर जब आपको खुश नसीब शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए तो आप उसका जो है बदकिस्मत लिखेंगे, बद नसीब लिखेंगे, बदकिस्मत नहीं, बदनसीब लिखेंगे। आप उसका दुर्भाग्य शब्द नहीं लिख सकते। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन भाषा स्रोत वही होनी चाहिए जिस भाषा स्रोत में, यानी कि जिस भाषा में पूछा गया है। यदि उर्दू का शब्द है तो उर्दू का ही विलोम शब्द होगा, यदि हिंदी का शब्द है तो हिंदी का ही विलोम शब्द होगा, और यदि संस्कृत से है तो संस्कृत का ही विलोमार्थी होना चाहिए। यहाँ पर मैंने विलोम शब्द को समझाने का प्रयास किया, और इससे संबंधित एक और वीडियो आएगी जिसमें कुल 40 विलोम शब्द होंगे उनके अर्थ के साथ में, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको हिंदी विषय से संबंधित किस प्रकार की वीडियो चाहिए, उसको बनाने का प्रयास मैं अवश्य करूँगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।